हमने कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। किसी एक कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए एक डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज किया जाता है, उसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में गिवन है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड to find the focal length of a convex lens। किसी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट मेथड हम कैसे यूज करते हैं, इसको पढ़ लें। तो मान लो हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। पहले हम एक जनरल फार्मूला लाएंगे, उसको हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है O पर। मान लेते हैं हमने यहाँ पर को इसके सामने कहीं एक ऑब्जेक्ट को रखा है। मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है O पर, ऑप्टिकल सेंटर को C कह देते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करेगा और इसने इमेज कहीं यहाँ बनाई। तो हमने इस इमेज को देखने के लिए यहाँ कहीं एक स्क्रीन लगाई है। यहाँ पर को मैंने क्या रख दी, स्क्रीन। ये क्या है, स्क्रीन। तो हमने देखा कि ये जो लेंस हमने यूज किया हुआ है, ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की एक शार्प इमेज इस स्क्रीन पे बना रहा है। हमने देखा कि ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की एक शार्प इमेज इस स्क्रीन पे बना रहा है। मान लेते हैं यहाँ से लेके इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को मैं लिख देता हूँ f। ये हमें निकालना है, फोकल लेंथ अननोन है। इसके ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, u। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस u, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस को v। इमेज कहाँ बनी है, स्क्रीन पर। तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से स्क्रीन पर इमेज बनी है, तो वहाँ तक की डिस्टेंस v। कैसी इमेज होनी चाहिए बोला, शार्प इमेज। हम स्क्रीन को उस पोजीशन पे रखते हैं जहाँ पर कि इस ऑब्जेक्ट की एक शार्प इमेज बने। इमेज और जगह भी बन सकती है, फेंट इमेजेस होंगी, लेकिन एक ऐसी लोकेशन हम ढूंढेंगे जहाँ पर स्क्रीन पर शार्प इमेज बन रही है, वहाँ तक के डिस्टेंस को हमने v बोला। मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट और इस स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है d। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d के बराबर। तो अगर मैं इस ज्योमेट्री को देखूं तो मैं v को क्या लिख सकता हूं, v इक्वल टू d माइनस यू। तो v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, d माइनस यू। तो अगर मैं लेंस इक्वेशन में वैल्यू पुट करूं तो अकॉर्डिंग टू लेंस इक्वेशन, तो लेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, लेंस इक्वेशन होती है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें वैल्यूज़ रखें, f तो अननोन है, ये तो फाइंड आउट करना है। v क्या, डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो इमेज लेंस से कितनी दूर है, d माइनस यू। तो v की जगह d माइनस यू माइनस 1/u क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से इधर है, इंसिडेंट रे तो ऐसे जा रही होगी, ये इंसिडेंट रे लेफ़्ट से राइट जा रही है, तभी तो इमेज यहाँ बन रही है। तो लेफ़्ट टू राइट, ये डायरेक्शन हम कैसी मान रहे हैं, पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे के कैसी है, अपोजिट, तो ये साइन क्या आएगा, माइनस यू। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिला 1/f इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/u प्लस में और प्लस 1/d माइनस यू। ये हमें यहाँ से वैल्यू मिली। तो 1/f इक्वल टू
अगर मैं एलसीएम लूँ तो u इंटू डी माइनस यू, तो यहाँ बचेगा d माइनस यू प्लस यू, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस यू से प्लस यू। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं इसको करूँ तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, u इंटू डी माइनस यू इक्वल टू यहाँ d इंटू एफ, d इंटू एफ, ये ऐसा बचा। मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा डी यू माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू डी एफ। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ रही है। ये कितनी आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? माइनस यू स्क्वायर प्लस डी यू माइनस डी एफ इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिली। सब में माइनस कॉमन ले लेते हैं और माइनस उधर जाके 0, तो ये बचा यू स्क्वायर माइनस डी यू प्लस डी एफ इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन यू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैथ्स में जनरली हमारे पास क्या होता था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ऐसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन एक्स। इसी से कंपेयर किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन यू। यहाँ पर u की पावर 2 फिर u की पावर 1, यहाँ पर x की पावर 2 फिर x की पावर 1 फिर x की पावर 0, ऐसा यहाँ पर भी। तो इसके रूट, दो रूट होंगे, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट का फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस x इक्वल टू, हम ऐसे लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मैथ्स में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के लिए ऐसा फॉर्मूला। तो अगर मैं इसके रूट निकालूंगा तो मेरे को दो रूट मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे? माइनस बी करें तो माइनस माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो माइनस 4df अपॉन 2। तो ये हमारे पास रूट आएंगे यू के d प्लस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2। माइनस माइनस तो ये तो प्लस ही रहा, प्लस माइनस में एक बार प्लस लिया एक बार माइनस, d माइनस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे पास u की दो वैल्यूज आई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है ना कि u की इस वैल्यू पर, जो ये वैल्यू है फर्स्ट वाली, इस वैल्यू पर यहाँ पर एक शार्प इमेज बन रही है। और इसके साथ साथ u की एक और वैल्यू है ऐसी, ये वाली दूसरी वाली, जिसके लिए भी यहाँ पर शार्प इमेज बनेगी। मतलब अगर मैं इतना u रखूँ तो यहाँ पर एक शार्प इमेज बनी है, ये वाला u रखूँ तो शार्प इमेज बनी है, अगर मैं u इतना भी रखूँ तो भी शार्प इमेज बनेगी। मतलब अगर मैं इस लेंस को यहाँ पर न रख के इस पोजीशन पे कहीं रख दूँ, ये यहाँ पर मैंने रख दिया, मान लो मैंने इस लेंस को थोड़ा सा ऐसे खिसका दिया इधर, कितना खिसका दिया? x खिसका दिया, एक ही लेंस को, हाँ दो लेंस नहीं है, उसी लेंस को मैंने खिसका दिया यहाँ। अब अगर ये लेंस यहाँ पहुँच गया, अगर अब ये लेंस यहाँ पर है, इस पोजीशन पर ये लेंस रखा हुआ है, तो यहाँ से लेके इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अब बदल गई। u की जगह पहले u इतना था, अब u कुछ और है, तो u मैंने चेंज करा, तो u मैंने कुछ ऐसा चेंज करा, फिर भी ये शार्प इमेज यहाँ पर बना रहा है। तो मैंने क्या बोला था, इस लेंस से ऑब्जेक्ट हमने इतनी दूर रखी कि यहाँ पर एक शार्प इमेज बनी। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो u की दो वैल्यूज आई। इसका मतलब u की एक ही वैल्यू के लिए ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि u की दो वैल्यूज़ पॉसिबल है, जिसके लिए कि यहाँ पर शार्प इमेज बन रही है। एक जब लेंस इस पोजीशन पर था और एक लेंस जब इस पोजीशन पर था, तो दोनों केस में कैसी इमेज बना रहा है? शार्प इमेज बना रहा है। तो इसको ज़रा सॉल्व करके हम देखते हैं। देखो u अगर फॉर u टू बी रियल, u रियल वैल्यू आने के लिए
अगर ये अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो फिर तो इमेजनरी हो जाएगा। तो u का आंसर रियल कब आएगा, जब ये अंडर रूट के अंदर वाला टर्म पॉजिटिव हो, यानी कि d² माइनस 4df ये 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तभी तो ये u की वैल्यू रियल देगा। अदरवाइज यहाँ नेगेटिव आ जाएगा तो कैसी वैल्यू देगा, इमेजनरी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो d² ग्रेटर देन होगा 4df के, यहाँ d², यहाँ d, एक पावर कैंसिल, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बचा, 4f। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिला d ग्रेटर देन इक्वल टू 4f, ये हमारे पास एक रिजल्ट आया। यानी कि d क्या थी, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस 4f से ज़्यादा होनी चाहिए। 4f मतलब f क्या था, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो कोई लेंस किसी ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे तभी बनाएगा जब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कम से कम फोकल लेंथ के 4 टाइम्स से ज़्यादा हो। कोई भी लेंस किसी ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज स्क्रीन पर तब बनाएगा जब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस उस लेंस के फोकल लेंथ के 4 टाइम्स से ज़्यादा होनी चाहिए। मान लो अगर ये स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस हमें दी है, मान लेते हैं 80 सेंटीमीटर, ठीक, और लेंस की फोकल लेंथ हमें दी है 30 सेंटीमीटर। तो क्या ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज बना पाएगा इस स्क्रीन पर? उस रिलेशन से चेक करेंगे। स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है 80 और फोकल लेंथ है 30। फोकल लेंथ का 4 गुना निकालें तो यह आ जाएगा 120। तो स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है 80 और ये 120, फोकल लेंथ का 4 टाइम्स, तो नहीं बना पाएगा। कब बना लेता, अगर ये डिस्टेंस मेरे को दी होती सपोज 10 सेंटीमीटर, अब ये आराम से बना सकता है। 10 का 4 टाइम्स 40 और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है 80। तो स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस हमेशा फोकल लेंथ के 4 टाइम्स से ज़्यादा होनी चाहिए। हमसे ऐसा भी पूछ सकता है फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, तो फोकल लेंथ होनी चाहिए d/4, कम से कम फोकल लेंथ d/4 तो होनी चाहिए, तब जाके ये शार्प इमेज को फॉर्म करता है। तो पहला रिलेशन ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं हम क्या निकालने वाले थे, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ निकालते हैं। तो हमें यहाँ पर u की 2 वैल्यूज़ मिली, एक तो ये मिला, मान लेते हैं जो पहले वाला केस था, लेंस से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मैंने पहले में मान लो ये u1 से डिनोट किया। अब जब लेंस को मैंने दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट किया तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अब बदल गई। मान लेते हैं अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, u2। पहले कितना था, u1, और दूसरे केस में ऑब्जेक्ट कितनी दूर हो गई, u2, जब मैंने लेंस को खिसकाया। कितना खिसकाया था मैंने लेंस को, x। तो x को हम क्या लिख सकते हैं, u2 माइनस u1। ये x, ये दोनों पोजीशन के बीच का जो सेपरेशन है ये होगा u2 माइनस u1। तो u2 माइनस u1, ये u1 ये u2, 2 वैल्यूज़ हैं, तो u2 में से u1 घटाना है, तो d माइनस अंडर रूट ऑफ d² माइनस 4df अपॉन 2 माइनस u1 कितना है, ये d घटाएंगे तो साइन चेंज, माइनस अंडर रूट d² माइनस 4df अपॉन 2, एलसीएम 2, तो d से d कैंसिल आउट होगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा फाइनली, x इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस, यहाँ बचा, और यहाँ कितना, माइनस अंडर रूट ऑफ d² माइनस 4df, ऐसा कुछ बचेगा। ये कितना था, d1 माइनस d2 कितना था ये। अब अगर हम इसको माइनस करें तो इसका साइन चेंज होगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट d² माइनस 4df अपॉन 2 और माइनस अंडर रूट d² माइनस 4df अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस अंडर रूट d² माइनस 4df।
U2 तो x इक्वल टू ये है U1 ये U2, तो U2 में से U1 माइनस करना है, U2 है d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2 माइनस U1 कितना है, U1 ये है d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2। तो अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 2 आएगा, तो ये कितना बचा, d माइनस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df माइनस d ये प्लस का माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन एलसीएम कितना था 2, ये कैंसिल आउट, तो ये होगा माइनस 2 अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df। x क्या था, सेपरेशन बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ द लेंस। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर करके ये हमें क्या मिल जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस हट जाएगा, अंडर रूट भी हट जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 4df, तो मेरे को f निकालना है, तो 4df इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से f इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस मेथड को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। यहाँ पर हमने लेंस को डिस्प्लेस किया एक दूसरी पोजीशन पर, जहाँ पर कि एक ऐसी इमेज बनाएगा शार्प। यहाँ d क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन कैपिटल D। x क्या है, x इज़ द सेपरेशन बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ अ लेंस, और d हमें पता चल गया। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। इस मेथड का नाम डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। मेथड याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है, केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए। और लेंस कभी भी ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज स्क्रीन पर कब बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस उस लेंस के फोकल लेंथ के 4 टाइम्स से ज़्यादा होनी चाहिए। एनसीईआरटी में हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट और स्क्रीन है, ये ऑब्जेक्ट है और ये हमें स्क्रीन दी गई है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन है 90 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन है 90 सेंटीमीटर। इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई जा रही है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। बीच में हमने क्या लगाया हुआ है, एक कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ है f। तो यहाँ इसने शार्प इमेज दी। फिर बोल रखा है कि हमने इस लेंस को कुछ खिसकाया और यहाँ रख दिया न्यू पोजीशन पर। ये सेम लेंस को हमने यहाँ रख दिया और इसको हमने खिसकाया 20 सेंटीमीटर, तो भी यहाँ पर ये इमेज बना रहा है। तो हमें निकालना है कि इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी। क्वेश्चन क्या दिया है, द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर सेपरेटेड बाय 90 सेंटीमीटर। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय अ लेंस, बाय अ कॉन्वेक्स लेंस at 2 different positions separated by 20 centimeter. Find the focal length of the convex lens. तो अभी हमने पढ़ा है, ये d दिया है 90 सेंटीमीटर कैपिटल D, दोनों पोजीशन के बीच का सेपरेशन हमें x दिया है 20 सेंटीमीटर। इतना ही तो चाहिए हमें, फोकल लेंथ आ जाएगी। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। तो डी स्क्वायर कितना, 90 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना, 20 का स्क्वायर अपॉन 4d, यानी कि 4 × 90। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं
तो हमारे पास कितना आ जाएगा, f इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 90 माइनस 20 70 इंटू ए प्लस बी, 90 प्लस 20 110 अपॉन 4 इंटू 90। तो ये कैंसिल आउट, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ये कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास 2 से कैंसिल आउट 35 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा कितना 5, 385 अपॉन 18, तो ये आ जाएगा कितना 18 2 जा 36, 225, 18 1 जा 18, 7 70, 21.4 सेंटीमीटर, इतना ये आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं।